टाइप 2 डायबिटीज जो आजकल जनरली होने लगा है, ये बिल्कुल नहीं होगा। मां हीरापति फाउंडेशन जीवन परिक्रमण में आप सबों का स्वागत। शेर की वास्तविक उम्र 10 से 14 साल, इससे ज्यादा शेर नहीं जीता है। चिड़ियाघर में रखा गया वो दोनों शेर को, तो वो 18 साल जिंदा रहा। कभी कभी 20 साल और कभी कभी 25 साल जिंदा रहता है। क्यों रहता है? कि उसका खाना लिमिटेड कर दिया जाता है, जितना उतना खाना दिया जाता है। उसके बाद क्या है कि उसके स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाता है। तो क्या होता है कि वो जब तक रहता है 18 साल की उम्र तक स्वस्थ था, तो उसकी उम्र बढ़ गई। अजगर एक बार खा लिया तो 20 दिन, 15 दिन, 1 महीना तक रहता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का ये उद्देश्य है इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता। ये मत समझिए नहीं खाए तो कमजोर पड़ गए, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी घट गई, नहीं है। रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ती है, हमारी इम्यून सिस्टम तेज हो जाता है। वो टाइप 2 डायबिटीज जो आजकल जनरली होने लगा है, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये पक्का है। हार्ट हेल्थ, अब देखिए कभी कभी सुनते हैं, कहते हैं कि अरे भाई उसको तो कुछ नहीं था, रात में सोया और सुबह देखते हैं मृत्यु हो गया। वो कोलेस्ट्रॉल जमा होते होते ब्लॉकेज बढ़ाता गया। ब्लॉकेज को बढ़ाते बढ़ाते एक समय ऐसा है कि ब्लॉकेज इतना हो गया कि ब्लड सर्कुलेशन बाधित हो गया। उसके बाद उनका देहांत हो गया। तो हमको तो पता नहीं है कि भीतर कितना कोलेस्ट्रॉल जमा है और क्या हो रहा है, ये पता नहीं है। तो ये कोलेस्ट्रॉल को क्लीन कौन करेगा? तो फास्टिंग इस कोलेस्ट्रॉल को क्लीन करता है। खान पान तो है ही, लेकिन फास्टिंग बहुत जरूरी है। मोटापा देखिए कि हमारी सबसे ज्यादा एनर्जी कहां जाती है, हमारी ऊर्जा सबसे ज्यादा कहां जाती है? हमारी शरीर की सबसे ज्यादा ऊर्जा हमारे खाना पचाने में लग जाता है। और इसका सबसे बड़ा दोषी कौन है? पंच इंद्रियों में सबसे दोषी बड़ी इंद्रिय है, वो है जिह्वा। ये क्या है? जैसे जैसे हम फास्टिंग करते जाते हैं, हम पक्का बता रहे हैं अपने ऊपर अनुभव करके, और लोग भी जो साथ में है, मोनो है, ये सब उनका अनुभव से ये हुआ कि 6 दिन आप करिए, आपका बॉडी एक्सेप्ट कर लेगा। ये रिएक्ट करता है, कौन करेगा, ये तो बहुत टफ है, ये रिएक्ट करता है। 6 दिन बाद एक्सेप्ट करता है और 21वां दिन बाद आपकी आदत बन जाएगी। उसके बाद मन नहीं करेगा, ठीक है? ये आदत बन जाएगी, तो वो करना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये उद्देश्य ये भी है कि जब तक जिए बिछावन नहीं पकड़ना पड़े। ये बहुत बड़ा उद्देश्य है। सुख दुख जिंदगी में आते ही रहेगा और इसी में हमको झेलना भी है। हमारा शौकर दिमाग का कितना मजबूत होता है, ये ब्रेन को ट्यून करता है, वो है उपवास। स्मरण शक्ति बढ़ाता है, वो है उपवास। दिमाग को स्थिर करता है, वो है उपवास। शांति लाता है, वो है उपवास। अब देखिए ना, खाना खा लेते हैं, बेचैन रहते, पेट साल आता, बहुत खा लिए। तो आयुर्वेद में कहता है जो बहुत खा लिए तो 10 मिनट बाद गुड़ खा लिए, रात में फिर फला खा लीजिए 1:2:3 के रेशियो में। तो ये क्या होता है कि ये कभी कभार ठीक है, कभी कभार खा लेते हैं, मना है तो खा लेते हैं, लेकिन एक आदत बनाना पड़ेगा उपवास का। लाइफ स्पैन, अभी बताया ना कि शेर की उम्र बढ़ गई। चूहे पर कुछ चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया गया, वैज्ञानिकों ने किया कि कुछ चूहे को उपवास कराया गया 12 घंटे का, और कुछ चूहों को दिन भर खाना दिया गया। और जिस चूहे को उपवास कराया गया, उसकी उम्र और उसका श्वास दोनों 83% बढ़ गया। 10 घंटा 14 घंटा का फास्टिंग बताया गया है, वो है महिलाओं के लिए, और पुरुष के लिए 8 घंटा और 16 घंटा। 16 घंटा का फास्टिंग, 8 घंटा खाना। उसी तरह महिलाओं के लिए 10 घंटा खाना और 14 घंटा का फास्टिंग। कितना करें? तो ऐसे करें। उसके बाद क्या है कि अब 8 घंटा 16 घंटा क्या कॉन्सेप्ट है भाई? तो हमारी जठराग्नि, जब हम नींद खुलती है तो हमारी जठराग्नि 7 बजे से 9 बजे तक तेज होती है, भूख लगती है उस समय।
तो हम लोग क्या करते हैं, जब योग करेंगे तो भूख कम जाता है, सांस के साथ हम लोग एनर्जी लेते हैं। 9 बजे, 1 घंटा और बाद, 10 बजे तक कम से कम आपको ब्रेकफास्ट लेना है। ब्रेकफास्ट कैसा बताए थे? राजा की तरह। अब देखिए, राजा की तरह तो सुने हम लोग, लेकिन राजा की तरह का मतलब क्या होता है? तो राजा की वर्चुअली उम्र कितनी होती है? वो होती है, हम मान के चलते हैं 50 से 60 वर्ष के बीच में। तो 50 से 60 वर्ष के बीच के लोगों को या उससे ऊपर के लोगों को रिस्ट्रिक्टेड खाना खाना है, जो मन किया सो नहीं खा ले। ऐसा खाना जिसमें फैट कम हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम हो, जिसमें फाइबर ज्यादा हो, जिसमें विटामिन ज्यादा हो, जिसमें कैल्शियम ज्यादा हो, जो हड्डी को चाहिए, ये खाना सुबह का खाते हैं। दोपहर का खाना हम बोले राजकुमार की तरह खाइए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें 6 रस बोलते थे कि आयुर्वेद के अनुसार 6 रस को बैलेंस फूड बना है। जैसे हम लोग बैलेंस फूड का परिभाषा ऐसे बोलते हैं, बैलेंस फूड खाइए तो विटामिन हो, मिनरल हो, ये हो, वो हो। तो आयुर्वेद में सीधे सीधे लिखा है कि मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़ुआ, कटु, कड़ुआ, कसैला, चीजें जिस खाने में हो वो खाना। अब देखिए, मीठा, अब क्या लिए? गाजर मीठा है, आपका बीट, चुकंदर मीठा, आपका स्वीट पोटैटो मीठा, फिर आपका जाना नमकीन और खट्टा तो मिल ही जाएगा। आंवला रखिए, कुछ भी रख, खट्टा में तो बहुत ही, थोड़ा सा चटनी रख लीजिए, वो हो गया नमकीन खट्टा। उसके बाद कड़ुआ, कसैला, अब वो आ गया। तो बहुत सारी चीजें हैं, करेला है, उसके बाद आपका कद्दू है, उसके बाद कोहड़ा है, ये बहुत सारी चीजें हैं, आप खुद जज कर लें। पापड़ है, तिलौरी है, शुद्ध घी है, और शुद्ध घी के बारे में लिख के दिए थे, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, सीधे लिखा है कि ऋण लेके भी घी पीजिए। अब वो कौन सा घी है? ये नहीं है कि अब जर्सी गाय का घी पी ले, देसी गाय का घी हो। अभी तो मिलना मुश्किल है बहुत सारा, लेकिन चलिए हम पतंजलि का घी भी ले लेते हैं। और कितना लेना है? 3 से 4 चम्मच। तो ये आपका दोपहर का हो गया। और शाम का बोलता है कि रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी। परेशानी है नौकरी वाले के लिए, हम भी नौकरी में झेले हैं कि दिन भर वो रात में जब बैठते तभी अच्छा से खाते थे। तो ठीक है, रात में एक समय जैसा भी सुविधाजनक हो, एक समय आप प्यास से खा लीजिए, बाकी उसको अगर सीक्वेंस नहीं बैठ रहा है तो सीक्वेंस को उलट दीजिए, लेकिन ये करना पड़ेगा। तो 16 घंटा और 8 घंटा का उपवास करना है। 16 घंटा का उपवास और 8 घंटे खाना खाना है। अगर आप 6 बजे शाम में खा लेते हैं तो दूसरे दिन आपको 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक खा ली। महिलाओं के लिए 14 घंटा उपवास। अगर रात के 8 बजे खाते हैं तो फिर आपके लिए हो जाएगा 10 बजे के बाद खाना। मतलब ये आपको 14 घंटे से 16 घंटे का इंटरमीडिएट फास्टिंग जोड़ी है। 16 और 8 घंटे का रखिए, 8 घंटा खाने के लिए रहेगा। इसमें देखिए आपका समय भी कितना बचता है, काम करने का समय बहुत बच जाता है, दिन भर खाते नहीं रहना है। तो ये चीजें उपवास की बातें हैं। हमारा उद्देश्य है वैधस्य किम परियोजना, यानी हमारी जीवन शैली ऐसी हो जिसमें हमारी शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्ति को बल मिले और हम आजीवन स्वस्थ रहें।